सब कुछ कर सकते हो। कहाई रीछ पति सुनो हनुमाना, काज कुशाद रहे बलवाना। तुम चुपचाप बैठे हो, कुछ तो बोलो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो पवन के समान वीर हो और तुम्हारी बुद्धि भी बहुत तेज है। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होत साध तुम पाही। तुम्हारे लिए ये कौन सा कार्य है जो आप पूरा नहीं कर सकते? अगर दावली सारे कोई हुए राम काज लगी तब अवतारा, सही भयो परम साकारा। तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ है। तुम्हारा अवतार राम के लिए हुआ, उन्हीं के कार्य के लिए हुआ। ऐसा इसी समय साकार हो गया। ये सागर कोई चीज नहीं, ये सागर कोई चीज नहीं, सो पार मान जाऊं मैं और मारू जाने का बंधुओं लंका को ले आऊं। जो कहता हूं कर दिखलाऊं, जो कहता हूं कर दिखलाऊं, उठती लौरे भीतर से और लाकर का भी बुला दूं मैया को रघु से, मैया को रघु से, मैया को रघु से। इतना करो जामन जी, मुझे केवल आप आदेश दीजिए, मैं लंका में हमें आऊंगा, रावण को मारूं। इतना करो बात तुम जाई, कि नहीं देगी कहाओ सुन आई। तुम इतना करो, सीता का पता लगा कर आओ। अपनी कोई बोले आदि वो नैना, और तुम लागे संग कभी सेना। सेना सहित वहाँ पर पहुँचेंगे। जैसे जामवंती ने कहा कि तुम जो आज्ञा मिली है उतना ही काम करो, माता की खोज करके आओ। जब आ जाओगे वापस सूचना मिल जाएगी तो सोचाई भगवान राम वहाँ जाकर उसका विध्वंस कर जाए। जामवंत के बचन सुहाए, तुझ हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी, अगर मेरे मुंह से प्रभु राम के कार्य कोई अनुचित वाणी निकल गई हो, मुझे नहीं मालूम तामस में आकर मैंने क्या कह दिया, तो हे जामवंत जी मुझे माफ करना और मुझे आज्ञा दो। तब लगे मोहि पर के हो तुम भाई, सही दुख कहते बोल फल खाए हो। और मेरा एक माह इंतजार करना और यहाँ पर कंदमूल खाकर गुजर बसर करना। जब लगी आवो सीता देगी, होय है काज मोहि हर्ष बिसेगी। जब तक माँ सीता का पता लगाकर नहीं आऊंगा तब तक मेरे दिल में चैन नहीं पड़ेगा। चले हर्ष ही धरे रघुनाथ। और मैं आप सबसे बता लेता हूँ और चाहता हूँ, जय श्री राम। ऐसा कह करके हनुमान जी ने लंका की तरफ प्रस्थान किया। जैसे ही पवनसुत हनुमान लंका की तरफ चले तो देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका के लिए जा रहे हैं, तो क्या विचार हुआ? हाँ साहब, ये 20 रुपए गुमराम है, हनुमान जी के लिए देते हैं। रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। आई कही नहीं माता। देखो उसी समय देवताओं ने अहन की
माता को भेजा कि तुम जाकर के हनुमान जी की परीक्षा लो, ये इस काबिल हैं या नहीं। आज सुरन मोहिनीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। आज मुझे देवता ने भोजन दिया है, राम काज कर फिर में आवो, सीता कही सुनि प्रभु ही सुनावो। हे माते, आप जो भी हो, मैं प्रभु राम का काज कराऊं और मैया की सुध प्रभु तक पहुंचा दूं। तब तब बदन बैठी आई, सत्य कहो मुझ जान दे माई। और हे माते, मैं सत्य कहता हूं कि फिर आपके मुंह में आके बैठ जाऊंगा, मेरा वचन कर लेना। अरे मूर्ख, तू ये भी भूल गया कि भूखे का भोजन पर पहला अधिकार होता है। आज मैं भूखी हूँ, अब मैं तेरा भक्षण जरूर करूंगी। अपने हुई अपने दे ही नहीं जाना, रस से न मोहि तुम्हारा। तो हे माते, तो तू अपने मुंह में मुझे घुस कर लेती हो, खा ले अगर तू नहीं दे सकती है तो। जैसा जैसा सुल्तान अपना बदन बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी भी उससे दूना रूप बढ़ाते जा रहे हैं। 16 योजन 7 योजन नहीं आनंद कीना। हाँ साहब, ये 100 रुपए राघवेन सविता जामुन जी के लिए देते और कहते कि पाठ बोल के करिए, शांत न रहिए। जैसे ही सुल्तान ने मुंह 7 योजन का बना लिया तो हनुमान जी ने बदन बैठी बोली, अति लघु रूप पवन सुतलीना। इसी समय जैसे ही सुल्तान ने 7 योजन का अपना मुंह फाड़ दिया, वैसे ही हनुमान जी ने अपना छोटा रूप धारण करके उसके पेट में मुंह में चले गए। बदन बैठी बोली बाहर आवा, मांगा बिना माहि से नाम। उसके मुंह में बैठ करके बाहर निकल आए और उससे आकर विदा मांगने लगे। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में बाबा। खुदा की है। हे वंश, मुझे देवताओं ने तेरी परीक्षा के लिए भेजा था कि तू प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध कर पाएगा या नहीं। आज मैंने जान लिया कि तू अपने कार्य में सिद्ध रहेगा। राम काज सब करे हो, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान। मेरा भी तेरे लिए आशीर्वाद है कि तू प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध कर जल्दी लौट कर आए और ये समाचार रघुनाथ जी को सुनाए। ठीक है माते, मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बोल रखवारी की बहू, मन महकीन विचारे। अति लघु रूप धराओ निसी, नगर करो पैसा। हनुमान जी 7 योजन समुद्र को लांग करके लंका में पहुंच गए तो उन्होंने देखा यहाँ तो जो है बहुत ही राक्षस पहरे पर लगे हुए हैं। अब किस तरीके से लंका में प्रवेश करें। फिर भाई समझ तो पास हो गया, लंका में आ गया। अब मुझे
अंधेरे में लघु रूप धर जाना चाहिए। मस के समान रूप कपिधरी लंका चले सुमिर कर हरी। उसी समय हनुमान जी ने मच्छर का रूप बना लिया और भगवान राम का स्मरण करके लंका में नाम लंगिनी है गणेशरी सो कह चल सी मोहिनी दरी। राम की निशाचरी वो रात को लंका में वो रास्ते में मिल गई। उसका एक महाकपि हरि रुधिर बमद धरणी ठनमणि। तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रही हो? लंका में नहीं जा सकते हो। लंका तुम्हारे पिताजी की है क्या? हाँ। अच्छा, तो नहीं जाने दोगी? नहीं। नहीं जाने दोगी? नहीं। नहीं जाने दोगी? नहीं। जय श्री राम। उसी समय उसी समय जय श्री राम। एक मुस्तक प्रहार किया और एक मुस्तक में ही उसके प्राण निकल गए। क्यों को वो लंकिनी नहीं थी, उसे श्राप लगा हुआ था। प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब उन्होंने नगर में प्रवेश तो किया किंतु भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया। मेरा कार्य सिद्ध हो। अति लघु रूप धरे हो हनुमाना विभीषण, सुमिरी भगवान। उन्होंने इतना छोटा रूप बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे। शयन किए दीखा कपिलेहि मंदिर मोहन दीखि बेलेहि। उसी समय उन्होंने जाकर के क्या देखा, एक जगह मंदिर सा बना हुआ है। हे भाई, मैं ये क्या देख रहा हूँ? कोई मायावी षड्यंत्र तो नहीं? इस राक्षसों की नगरी में शंख चक्र और तुलसी का वृक्ष, यह कैसे हो सकता है? शोभा वर्णन जाई नवतन शिका वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराए। उसी समय हनुमान जी वहाँ पर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे और राम नाम जगह जगह दीवारों पर लिखा हुआ था। ये तुलसी के ये तुलसी का वृक्ष, शंख चक्र, यह संकेत देता है जहाँ पर ये तीनों चीज होती है वहाँ कोई प्रभु का भक्ति होता है। कोई राक्षस तो नहीं हो सकता। चलो देखते हैं चल के। मन महतार के करे कबिलागा यही समय विभीषण जागा। जिस समय हनुमान जी ऐसा विचार कर रहे थे उसी समय लंका के राजा रावण का छोटा भाई विभीषण जागा। सवेरा हुआ। राम राम नहीं सुमिरन कीना हृदय हरस कपिसा जन जीना। उसी समय उसने राम नाम शब्द का उच्चारण किया तो हनुमान जी अपने मन में सोचने लगे, ये सनहटी करियो पहचानी साधु हो इनकार हानि। हे भाई, ऐसे सज्जन पुरुष से मुझे भेंट करनी चाहिए। इससे हो सकता है मुझे कुछ राहत मिले। प्ररूप धरि वचन सुनायो सुनत विभीषण उठिता आयो। उसी समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इधर विभीषण अपने कमरे से अंदर बाहर निकल कर आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहो निज कथा बुझाई। उसी समय विभीषण पूछने लगे, आप कौन हो और कहां से आए हो, मुझे सब बताओ। कि तुम्हारे दासन न कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई। हाँ, तुम भगवान के भक्त हो, कौन हो, मुझे बताओ। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम
सुनत अबर तन पुलक मन मगन सुमिरी गुणगा। हे भाई, मैं प्रभु राम का सेवक हनुमान हूँ। मैया सीता की खोज के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिन जस नने महो जीव विचारी। हे हनुमान जी, और मेरा तो राक्षसी शरीर है, मैं तो यहाँ पड़ा रहता हूँ। जैसे बत्ती दांतों में भी रहती है वैसे पड़ा रहता हूँ। रात कबहु मोहि जानिय नाथा, करि हरि कृपा भान कुलनाथा। हे दास हनुमान जी, मुझे कभी हनुमान को राम अपना दास बनाएंगे? आपस तन कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज बन माही। और राक्षसी शरीर है, मुझसे कुछ होता तो है नहीं। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है, भगवान के बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हट दीना। जो प्रभु वो करेंगे तो मैं उन्हीं की शरण में चला जाऊंगा। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। हे भाई, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य प्रभु तो ऐसे हैं कि वो तो हर समय सेवक पर ही प्रीत करते हैं। कहाऊ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। और हे भाई, मैं चंचल शरीर वाला हूँ, बंदर हूँ, और जो मेरा तो स्वरूप ऐसा है, रात ले जो नाम हमारा, सही दिन ताहिन मिले आहारा। जो मेरा प्रातः उठ के नाम लेता है, उसे तो शायद पूरे दिन भोजन भी नहीं मिलता। असमी अदम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, सीनी कृपा सुमेरि गुण भरे विलोचन नीर। और हे भाई, ऐसे अधम व्यक्ति पर भी प्रभु मेहरबान है, और मेरे ऊपर असीम उनकी कृपा है। जानत हो अस स्वामी मिसारी, फिर काहे न हो ही दुखारी। हे भाई, तुम दुखी मत हो। प्रभु आराध्य ऐसे हैं कि वो सब पर दया करते हैं। गुण सब कथा विभीषण कही, यही मिली जनक सुता तह रही। हे तात हनुमान जी, अशोक बाबू का आप चले जाओ, कहीं सीता माता बैठी है। एक ही मन ही मन, युवती विभीषण सकल बच्चा सुनाई, चले पवन सुत विराग लाई। हे भाई भीषण, अब मुझे व्याकुलता हो रही है। जब तक मैं माता के दर्शन नहीं कर लेता, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मुझे आपसे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जाइए। जो दर्शन सारी रूप गयो प्रभु मृतवा, बन अशोक सीता रह जावा। उसी समय विभीषण से विदा लेकर के हनुमान जी उसी जगह जा रहे हैं जहाँ माता जानकी जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठे। हमारी रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हनुमान जी के पाठ के लिए देते हैं। हमारी रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। देखी मन ही मन कीन प्रणामा, बैठे भीत जात निसिया। उसी समय हनुमान जी वहाँ पहुँचे जहाँ माता जानकी जी थी। वो सुबह और शाम हाँ साहब, ये 50 रुपए पंडित सुरेश चंद्र शर्मा मदनपुर, जो हमारी रामलीला कमेटी पदाधिकारी है, हनुमान जी के लिए देते हैं। रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। बोलो
ये मना कर रहा है ना अरुपालव मोहराल काली करई मिठाई। अरे हेलो, कर ले अब मुझे इस वृक्ष पर ही छिपना चाहिए। अरे यार जल्दी यही अवसर रावण पाओ संग नारी बहु किए बनावा। उसी समय जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच चुके थे तो लंकाधीश रात में अपनी रानियों के साथ वहां जा रहा है। क्या सुंदरी या सुंदरी। यार अभी पहले सारे करे ना मेरे की डावा देख रहे एक बार मेरी तरफ देख, मंगल राज सभी रानियों को तेरी दासी बना दूंगा। धरी हो कहती मेरी मेरी अवधपति पर बसनी। इसी समय एक तिनका की आड़ करके माता जानकी जी भगवान श्री राम को हृदय में धारण करके कहने लगे, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत परिमिल प्राफल बहुत सुंदर प्रहलाद। सुन दस मुख ब्रह्मा जी ने ऐसा अंतम सौंदर्य केवल तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे बाद ऐसा सौंदर्य किसी दूसरी स्त्री के भाग्य में नहीं दिया। इसलिए मुझे अपना स्वामी स्वीकार करो त्रिभुवन सुंदरी। तू क्या संसार अगर आए, तू क्या संसार अगर आए तो भी बोल तो ही नहीं सकता। सतुवंती के सटका में ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। प्रत्येक पीस दुनिया का मेरे बल से फैलाता है और एक पत्थर किया हूं मैंने उसका जब मेरे जन्म पाता है। ये मत समझ अकेली है सीता, ये मत समझ अकेली है सीता। उसका मालिक उसके साथ सदा, इस राम राम में रग रग में रम रहा राम रघुनाथ। ये धरा और पातालनाथ मेरे बिना से जीते हैं। भैंसे मेरे बाघ और बकरी जले घाट का पीते हैं। स्वर्ग की जैसी ऊंचाई नहीं हो सकती कुकुर मुद्दे की। शेरों की सरवर कहाँ कर पाए औकात नहीं तुझ मुद्दे की। है धाक धन से गगन तक रचना समझ मुझ में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र सब उदयास्त मुझ में ही है। ये कायर पामर रजनीचर, ये कायर पामर रजनीचरी क्या पशुबल पे कराता है। जंगल में पति सिंह को नीतल मार दिखाता है। मेरी चाल के कहते ही दिलों कांपने लगता है। ग्रहकाल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी आता है। मुझे अधिकार कहते हैं, मुझे अधिकार कहते हैं क्यों देते होता हो। अभी पता चल जाएगा दाल आटे का। बहुत सावधान हो जा सीता, तो रावण के कब्जे में है। मैं लंका का लंकापति हूँ, तो लंका के पंजे में है। इच्छा की कृपा दृष्टि हो तो वह सिर्फ धनुष तोड़ा होता। बलिदानों से चैम्बर में मुझसे नाता जोड़ा होता। थरथराती है जमीन खूंखार खंजर देखकर। अरे
जिन चरणों की दासी हूँ, जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका है तिनके पास सदा। ये आगे आगे कमली है, तो इसके प्रिय से लोकल है। तू जुगनू से भी लगता है, वो सूरज से भी बढ़कर है। सीमा से अधिक न आगे बढ़, तूने मेरा अपमान किया। अरे कह कर के अब शब्द तूने निज मरने का सामान किया। अरे तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है? क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जब तिनका मुझे दिखा दिया? तू योद्धा नहीं चोटता है, तू योद्धा नहीं चोटता है। हर कर लाया है अबला को, छल बलवा में दिखलाता है, समझो नहीं सत्यता को। नारी की सुंदरता पति है, पति सेवा से तू वंचित है। इस कारण सुंदर होकर भी शोका तो फूल धूज है। ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार, ओ दुष्ट खड़ा रह खबरदार। मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले। अरे उस वन वन भटकने वाले वनवासी को तो ये भी नहीं पता होगा कि सीता हमारे राक्षसों के अलावा किसी को ये पता नहीं कि लंका है कहाँ। और ये पता चल भी गया तो यहाँ पहुंचने से पहले पत्थरों से सर पटक पटक कर मर जाएगा, क्योंकि लंका में कोई मानव प्रवेश नहीं कर सकता। हेलो, ये 20 रुपए है पंडित आलोक शास्त्री जो रामायण पढ़ रहे हैं, मुजफ्फर के रहने वाले, सीता के पाठ के लिए देते हैं। धन्यवाद। इसलिए उस वन वन भटकने वाले वनवासी का सपना देखना छोड़े। सपना देखो तो लंकेश्वर रावण के हृदय सम्राज्ञी बनेगा, जिसके पूरा होने में मात्र तुम्हारे काम करने को। रावण रावण कैसा रावण, रावण रावण कैसा रावण जो कुत्ते की तरह भौंकता है, निज मुख से कहता है गीदड़ की तरह चलता है। इसलिए हम तुम्हें 1 मास की अवधि प्रदान करते हैं। अगर 1 महीने में तुमने हमारा कहा नहीं माना तो इस तलवार से तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। स्वामी इस अपमान के बदले में ये तलवार, ये चंद्रहास की चमक तेरी क्या दशा करती है देख। महारानी मंदोदरी, स्त्रियां स्वभाव से डरपोक होती हैं, तुम तो हाथ पे पिला जाती हो। महाराज, पराई स्त्री पर हाथ उठाना बहुत बुरी बात है। हेलो, ये 50 रुपए है राम नरेश कुशवाहा, अभी वर्तमान बीडीसी इनके रहने वाले, सीता के पाठ के लिए देते हैं। धन्यवाद। पराई स्त्री बेटी के समान होती है। राक्षस भी हो, सीता लंका की होने वाली भावी महारानी है। जो कोई भी इन्हें अपने वचन कहेगा, हम समझेंगे उसे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा। सीता को जिस चीज की भी आवश्यकता हो, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, मोती, जवाहरात, उन्हें तुरंत प्रदान की जाए। साम, दान, दंड, भेद किसी भी नीति का प्रयोग करके सीता को बस में लाने की चेष्टा करो। जो कोई भी सीता के आत्मसमर्पण का शुभ समाचार हमें सबसे पहले सुनाएगा, हम उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। छोटे माइक दे माइक। दिख रहा कहे सुनत आवे, कहे सुनत आवे, अखियों में पानी कहानी, सुनो रे राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों
बताया गाड़ी का वोट बाकी राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले बोले कहानी सुनो रे राम सुमंग प्रभु करके सीता को ले गए भरके शिव धनुष भंग प्रभु करके सीता को ले गए भरके सीता को ले गए भरके घर छोड़ रहे बनवासी सिद्ध की आज्ञा सिर धर से लखन सियाले संग लखन सियाले संग छोड़ी हनुमान जी बने वीडियो ले हे माते आप चिंतित न हो मैं कोई मायावी नहीं हे मातेश्वरी मात सीते हे मातेश्वरी मात सीते मैं सत्य सत्य बतलाता हूँ सो दंड राम दिखाता हूँ मैं नीता कहलाता हूँ हे माते ये मुर्गा प्रभु ने आपके लिए भेजी है सीता जी कहने लगी कि पहले तुम ये बताओ कि नर यानी मनुष्य का बानरों का कैसे हो सकता है? नर और बानरों की मित्रता कैसे हुई? हे माते कल ने मुझे कल आपकी फल के लिए भेजा है और हमारे बानरों की सेना समुद्र उस पार है मैं अकेला आपके फल के लिए आया हूँ पहले मुझे ये बताइए कि वे अनुज सहित अच्छे तो हैं दूसर श्रृंगार सहारक मेरी चर्चा करते तो हैं हे तात वो मेरी चर्चा करते तो हैं हमारे चित्त कृपाल रघुराई कभी के थे तो शरीर छुड़ाए हाँ साहब 50 रुपए राम सेवक कटेरिया यही के रहने वाले हनुमान जी के पाठ के लिए देते हैं। जानकी जी कहती हैं
कोई मेरी याद करते हैं तो बिल्कुल मेरी बिल्कुल साथ में है, मेरे बारे में कुछ सोचते ही नहीं। आद कुशल प्रभु भगत समेता, सब दुख दुखी सुख पाल गीता। यह बातें भैया लक्ष्मण सहित मेरे आराम प्रभु के दुखी है। जन जान की मानव दिया तुम देते मुराद कह दूना। हे माते की सत्य मानिए, मेरे प्रभु आपसे दूना प्रेम करते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरती, अस नहीं कभी गद भयो हरि विलोचन। और हे माते, मेरे प्रभु का यह संदेश है कि तुम निर्भय कर रहना। ऐसा कहते कहते हनुमान जी के नेत्रों में जल भरा गया। रघुवीर होति सिर पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और हे माते, आपके वियोग में प्रभु काफी चिंतित है। अवधि मात में जावन भाई, प्रभु आय सुन राम दुहाई। और हे माते, प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो मैं आपको सकुशल ले जाता। कछु दिवस जननी खरदीरा, कपिन सहित आए रघुवीरा। और हे माते, मैंने सब सुन लिया है, आप चिंता न करें, कुछ दिन और व्यतीत करें। मेरे प्रभु राम बानरों सहित पूरी सेना लेकर लंका में आएंगे। आए कोई ले दे, कोई नार दार जग दे। और हे माते, इस अधर्मी रावण को मारकर आपको सकुशल ले जाएंगे। सब तुम्हारी समाना, भट अति बलवाना। छोटू वीडियो लगा दी गई। अरे हमें क्या पकड़ लेंगे छोटू वीडियो कावले पकड़ लेंगे। 60 बीघा रखे। हे हनुमान, बानर कमी जैसे है और पूरे हृदय परम संदेहा, सुने कपि प्रगट कीन निज देहा। हे माते, आप चिंता न करें, ये तो मैंने आपके सामने छोटा रूप कर लिया है। देखिए मेरा स्वरूप। जय श्री राम। कनक मोधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इतना भयंकर शरीर हो गया कि इसे युद्ध करने में मुश्किल हो जाएगा। उसी समय माता जानकी जी को भरोसा हो गया और हनुमान जी ने अपना छोड़ दिया। जय श्री राम। सुना मात मोए अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फलरूपा। हे भाई, मैंने मैया के दर्शन तो कर लिए, अब मुझे यहाँ के राक्षसों का थोड़ा बल प्रयोग भी करना चाहिए। इसलिए हे माते, हे माते, मैं समझकर लाकर आया हूँ, बहुत भूख लगी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये सुंदर वृक्षों पर पके हुए फल देखकर मेरी भूख और बढ़ रही है। शुद्ध कदरी विपिन प्रभारी, परम सुभट रजनी जयहारी। छोटे यहाँ बहुत भयंकर राक्षस रहते हैं हनुमान, इन्हें